नैब का नाम जब भी जहन में आता है तो एक ही चीज़ आती है कि करप्शन फ्री पाकिस्तान होगा, जहां पर कोई करप्शन नहीं होगी। लेकिन अभी आपको बताते हैं कि मई 2015 में नैब ने करप्शन के 179 बड़े केसेस की एक फहरिस्त पेश की थी, लेकिन 5 साल गुजरने के बावजूद ब्यूरो ने अदालतों से सिर्फ 7 मुल्जिमान को सजाएं दिलवाई हैं। नैब की जानिब से अपनी वेबसाइट पर जारी करदा बाज़ाब्ता मालूमात के मुताबिक 8 मामलात में ट्रायल कोर्ट ने मुल्जिमान को बरी कर दिया, जिनमें आसिफ अली जरदारी, राजा परवेज अशरफ, शौकत तरीन और दीगर। 2 केसों में साबिक रुकने कौमी असम्बली अंजुम अकील खान और दीगर और साबिक रुकन कौमी असम्बली नसीमुर रहमान शामिल हैं। इसके अलावा नैब में प्ली बारगेन के केसेस भी हैं, जिन्हें ब्यूरो ने सजा याबी की कैटेगरी में शामिल किया है। ब्यूरो की वेबसाइट पर जो मालूमात मौजूद हैं वो चंद माह कबल अपडेट हुई हैं। इन मालूमात को देखकर लगता है कि चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही का नाम उन अफराद में शुमार किया गया है जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन हाल ही में ब्यूरो ने ये इन्वेस्टिगेशन भी बंद कर दी है। मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ रायविंड रोड कंस्ट्रक्शन के केसेस में इन्वेस्टिगेशन जारी है और ये मेगा करप्शन केसेस में शामिल है। एक फहरिस्त ऐसी भी है जो इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के हवाले से इसहाक डार के खिलाफ है, जिनके हवाले से नैब की वेबसाइट पर लिखा है कि मुखबर की फराहम करदा मालूमात के तहत ये इन्वेस्टिगेशन शुरू की। ताहम बोर्ड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने सितंबर 2016 में ये इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी है। ताहम सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर आमदनी से ज़ायद असासों के इल्ज़ामात के हवाले से एक इन्वेस्टिगेशन की इजाज़त दी गई है और अबूरी रेफरेंस नंबर 21/2017 एहतसाब अदालत में 8 सितंबर 2017 को दायर किया गया है। इसके अलावा ज़िमनी इन्वेस्टिगेशंस भी जारी हैं। दिलचस्प बात यह है कि नैब दावा करता है कि नैब ने इंतहाई तरजीही बुनियादों पर करप्शन के 179 मेगा केसेस को हतमी शक्ल देने के लिए इकदाम किए और साथ ही दीगर ज़ेर इल्तवा केसेस का भी फैसला करने को तरजीह दी गई जो नैब के मुख्तलिफ रीजनल ऑफिसेज में थे। इन केसेस के हवाले से पेशावराना रवैया अख्तियार किया गया और उनके मेरिट और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया गया। करप्शन के मेगा केसेस में 2015 की 52 इन्वेस्टिगेशन में से आज सिर्फ 15 बाकी रह गई हैं। 42 इंक्वायरियों के इजाफे से जिन्हें अपग्रेड किया गया था, इन्वेस्टिगेशन की मजमूई तादाद बढ़कर 94 हो गई, जिनमें से 68 को रेफरेंसेस के लिए हतमी शक्ल दी गई। 4 का फैसला प्ली बारगेन के तहत हो गया, जबकि 7 इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई हैं। 2015 में मेगा केसेस में 48 रेफरेंसेस शामिल थे और इनमें 5 साल में इन्वेस्टिगेशन से ये केसेस तब्दील हो गए हैं और अब अदालती केसों की मजमूई तादाद बढ़कर 114 हो गई है, जिनमें 17 केसेस सजायाबी अदालत के जरिए या फिर प्ली बारगेन के जरिए ख़त्म हो गए, जबकि 97 मुकदमात में अभी ट्रायल जारी हैं। 31 अक्टूबर 2020 तक की सूरत हाल अगर देखी जाए तो नैब का दावा है कि करप्शन के 179 मेगा केसेस में से सिर्फ 10 में इंक्वायरी जारी है, 15 में इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, 97 में ट्रायल हो रहा है, जबकि 57 बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ये रिपोर्ट देखने के बाद नैब से सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि वो सिर्फ करप्शन फ्री पाकिस्तान का नारा न लगाएं, बल्कि 179 मेगा केसेस में की जो उन्होंने खुद एक रिपोर्ट जारी की थी उस पर अमल दरामद करवाएं और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।